गुरु अर्जन देव जी, भाई सत्ता और भाई बलवंड। भाई सत्ता और भाई बलवंड गुरु अर्जन देव जी के दरबार में आधिकारिक रागी थे। वे सुबह शाम गुरबानी का पाठ करते थे। उनका मधुर कीर्तन सदैव संगत को मंत्रमुग्ध कर देता था। एक दिन भाई सत्ता ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैंने अपनी बेटी की शादी तय कर दी है। कृपया हमारी आर्थिक मदद करें। गुरुजी ने कहा, चिंता मत करो, आज हमें जो भी भेंट मिलेगी वह तुम्हें दी जाएगी। शाम का पाठ पूरा होने के बाद गुरुजी ने उन्हें दिन की भेंटा दी। लेकिन जब उन्होंने पैसे गिने तो पाया कि ये उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं थे। वे निराश थे। जब पृथ्वीचंद को इस बात का पता चला तो उन्हें गुरु की सेवा छोड़ने की सलाह दी। पृथ्वीचंद ने कहा कि तुम्हारे गायन से ही गुरु को भेंटा मिल रही थी। भाई सत्ता और भाई बलवंड ने पृथ्वीचंद की बातों पर विश्वास कर लिया। वे तुरंत गुरुजी से मिले और गुरु नानक के घर के खिलाफ बात की। उन्होंने कहा, भक्त केवल हमारा कीर्तन सुनने आते हैं। अगर हम यहां आना बंद कर देंगे तो कोई भी आपको गुरु के रूप में नहीं पहचान पाएगा। गुरुजी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे गुरुजी की बात सुनने के बजाय बहुत अभद्र तरीके से बात करने लगे। जब उन्होंने बात करना बंद नहीं किया तो गुरु ने सभा को संबोधित किया और कहा, उन्होंने गुरु नानक के घर की बदनामी की है, इसलिए किसी भी सिख को उनसे नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई उनकी मदद करता हुआ पाया गया तो उसका चेहरा काला कर दिया जाएगा। गधे पर चढ़ाकर गले में जूते का हार डालकर उसे शहर के सभी बाजारों और सड़कों पर घुमाया जाएगा। गुरुजी स्वयं एक अच्छे संगीतकार थे। उन्होंने 2 साल से अधिक समय तक लाहौर में रागी का कर्तव्य निभाया था। यह तब की बात थी जब गुरु रामदास जी ने उन्हें एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए भेजा था। इसलिए गुरुजी ने स्वयं संगीत बजाना और गुरबानी गाना शुरू कर दिया। गुरुजी ने संगत को आशीर्वाद भी दिया कि वे स्वयं गुरबानी गा सकते हैं। जब भाई सत्ता और भाई बलवंड को पता चला कि संगत और गुरुजी स्वयं कीर्तन कर रहे हैं और सिखों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो उन्हें अपनी बात पर शर्म महसूस हुई। उन्हें एक ऐसी बीमारी भी हो गई थी जिससे उन्हें इतना दर्द होता था कि वे न तो आराम कर पाते थे और न ही सो पाते थे। इसलिए दिन रात वे बड़े दुख में रहते थे। वे गुरुजी से माफी पाना चाहते थे, लेकिन कोई भी सिख उनसे मिलने को तैयार नहीं था। जब वे बाहर जाते थे तो गुरुजी के हुक्म के कारण लोग उनसे मुंह फेर लेते थे। इस प्रकार वे सभी से अलग थलग हो गए थे। आखिरकार किसी ने उन्हें लाहौर के भाई लद्दा के पास जाने की सलाह दी, क्योंकि वही एकमात्र व्यक्ति थे जो उनकी मदद कर सकते थे। वे भाई लद्दा जी से मिले। उनकी कहानी सुनकर भाई लद्दा जी ने कहा, तुमने गुरु नानक के घर की बदनामी करके बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन गुरु ने बहुत कड़ी शर्त रखी है। उन्होंने कहा था कि कौन तुम्हारी मदद करेगा। गले में जूते का हार डालकर मुंह काला करके गधे की सवारी करने के परिणाम भुगतने होंगे। जब भाई सत्ता और भाई बलवंड ने उनसे बार बार अनुरोध किया तो भाई लद्दा ने खुद अपना चेहरा काला कर लिया और जूते का हार पहनकर गधे पर पीछे की ओर सवारी की। फिर अमृतसर की ओर चल पड़े। भाई सत्ता और भाई बलवंद भी उनके साथ थे। लाहौर से अमृतसर जाते समय लोगों ने भाई लद्दा को चोर समझकर गालियां दी। भाई लद्दा गद्दे पर सवार होकर गुरुजी के घर पहुंचे। उन्होंने घर का दरवाजा खटखटाया। जब गुरुजी बाहर आए तो उन्होंने भाई लद्दा को पहचान लिया। उन्होंने भाई लद्दा को उतरने के लिए कहा। भाई लद्दा गद्दे से उतरकर गुरु के चरणों में गिर पड़े। गुरुजी भाई लद्दा का मुंह साफ किया, जूतों का हार उतारा और गले लगा लिया। गुरुजी ने फिर कहा, भाई लद्दा, यह सच है कि तुम गरीबों के बहुत बड़े हितैषी हो, लेकिन इन लोगों ने गुरु नानक के घर की बदनामी की थी। गुरु नानक के घर की बदनामी करने वाले को क्या माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर वे चाहते हैं कि उन्हें माफ कर दिया जाए तो उन्हें उसी जबान से गुरु नानक के घर की प्रशंसा करनी चाहिए जिसने इसकी आलोचना की है। भाई सत्ता और भाई बलवंत इस बात पर सहमत हो गए। उन्होंने रामकली की वार का पाठ किया, जिसे सत्ता अते बलवंत दी वार के नाम से भी जाना जाता है। उपरोक्त वार के पाठ के कारण ही उनका रोग गायब हो गया। गुरुजी ने उन दोनों को क्षमा कर दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संत की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो संतों की निंदा करता है उसको भारी कीमत चुकानी पड़ती है और गुरु द्वारा दुत्कारा हुआ इंसान कहीं भी आसरा नहीं पा सकता। उसको गुरु की शरण में ही आना पड़ता है।